मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा दिल सवालों से कांप रहा है। तुम्हारी आत्मा जवाब की तलाश में है और तुम्हारी आत्मा स्पष्टता के लिए तरस रही है। तुम एक ऐसे मौसम से गुजर रहे हो जहां कई चीजें अनिश्चित महसूस हुई हैं। तुमने सवाल किया है कि कुछ दरवाजे क्यों बंद हो गए हैं और अन्य क्यों बंद रहते हैं, चाहे तुम कितनी भी तीव्रता से खटखटा हो। लेकिन अब मुझे सुनो, क्योंकि मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं और मैं जो कहता हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में एक चीज समाप्त हो रही है और मैं प्रकट करूंगा कि तुम्हारे लिए क्या सामने आने वाला है। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि यदि तुम मेरा काम पूरा करने से पहले फिर जाओ तो हो सकता है इस सीजन में मैंने आपके सामने जो आशीर्वाद रखा है उसे याद करें। जिसे आप पीछे छोड़ रहे हैं उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। हालांकि यह दर्द, भ्रम और संदेह के क्षण लेकर आया है, इसने आपको उन तरीकों से भी आकार दिया है जिन्हें आप अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। जो समाप्त हो रहा है उसके लिए शोक मत करो, क्योंकि इसका कभी इरादा ही नहीं था। हमेशा के लिए यह एक अध्याय था, पूरी कहानी नहीं। जो संघर्ष तुमने सहे वे व्यर्थ नहीं थे, वे मेरी दिव्य तैयारी का हिस्सा थे। कुछ लोगों को यह महसूस हो रहा है कि जैसे मैंने कोई अपराध नहीं किया और सारे इल्जाम मुझ पर लगा दिए गए हैं। अगर आप लोगों को यह महसूस हो रहा है कि कुछ आपके ऐसे हिडन एनिमी हैं जहां पर आपको बिना कुछ किए आपको सजा दे रहे हैं, अपने नीच कर्मों की सजा आपको दे रहे हैं, वहां पर क्या कुछ डिवाइन आपको मार्गदर्शन देना चाहता है, तो कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। डिवाइन आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहता है? क्या कुछ एनर्जी है? अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि आपने कोई अपराध नहीं किया और फिर भी आपको कुछ चीजें ऐसी अनुभव हो रहा है कि कुछ लोग हैं आपको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक एनर्जी मुझे और डाउनलोड हो रहा है कि कुछ लोगों को अपने जीवन में एक ऐसी बेवकूफ नेगेटिव एनर्जी अपने अराउंड महसूस होती है जो टूची मूची हरकतें आपके इर्द गिर्द कर रही है, या कोई बेवकूफ आनी हरकतें कर रहा है। ऐसी कुछ एनर्जी है, ऐसी कुछ एनर्जी है, कुछ फुल ऑन बेवकूफ भरी हरकतें किसी की है, आपके इर्द गिर्द है। तो ऐसे जो भी यह महसूस आपको हो रहा है कि कोई है बिल्कुल गवार और बिल्कुल नालायक और बेवकूफ, तो ऐसे लोगों के मुंह नहीं लग है। अगर ज्यादा स्टिकली चीजें आती हैं सर चढ़ के, तो आपको मुंह तोड़ उनका जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर कोई टूची मूची हरकतें करके आपका जो ध्यान अपनी ओर लगाना चाहता है, तो किसी को बहुत प्रॉब्लम है कि आपने उनसे अपना ध्यान क्यों हटा लिया है। कोई आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहते कि आप सेंटर हो जाओ। वह बिल्कुल नहीं चाहते कि आप जो है मन आपका शांत हो, वह बिल्कुल नहीं चाह आप एकाग्र हो जाओ उनका। वह आपका ध्यान भटकाने की हमेशा कोशिश करते हैं। कुछ एनर्जी आपको इर्द गिर्द ऐसी महसूस हो रही है, कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी हैं कि आप अपने से ध्यान हटा करके उनकी तरफ आपका ध्यान जाए। कुछ है नेगेटिव फोर्स, कुछ ऐसी एनर्जी यहां पर है, तो बेवकूफ एनर्जी है, हल्के में रखें। और अगर ज्यादा आपको सर चढ़ गई है तो जवाब आपको देना पड़ेगा। उसको जाहिल मेल फीमेल भी है, ऐसी कुछ एनर्जी है यहां पर। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें कि आपको और क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन मिले। ये नेगेटिव फीमेल मेल जो भी है यहां पर, जो मुझे स्ट्रिक्टली डाउनलोड आ रहा है, मुझे 2 एनर्जीजर्स अभी मुझे डाउनलोड हो गई है कि आपको अगर ये महसूस हो रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी अपनी ओर आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, तो वहां पर पहली तो उसकी तरफ ध्यान देना नहीं है। अगर देते हैं तो बहुत अच्छे विमेद सही से, या फिर जो है आप जो है, क्योंकि देखिए ये क्या हो रहा है, ये राहु का इल्यूजन है। और जब राहु का इल्यूजन एंडिंग की तरफ जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ बिल्कुल कब्रिस्तान में जा चुके हैं, बट उसके बाद भी उठ करके आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी है यहां पर है। उनको पता है सब कुछ खत्म है हमारा, बट फिर भी उठ करके आ रहे हैं कि नहीं, अभी हम कुछ तीर चला देंगे, अभी हम कुछ कर देंगे, अभी हम यह दिखा देंगे। कुछ ऐसा है आपके साथ, कुछ ऐसा है आपके साथ, ऐसी बेवकूफ एनर्जी को, ये जो ऊर्जा इस समय में मुझे फील हो रही है, कार्टून जैसे भूत अब कार्टून बन चुका है। अब जो डेविल था, जो भूत प्रेत थे, आपके दिन अब ऑफ बस कार्टून फॉर्म में आ चुके हैं।
वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यह तो एक एनर्जी होगी। आपको हल्के में रहना है, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना। अगर कुछ बदतमीजी ज्यादा सिर्फ चढ़ के करें तो स्ट्रिक्टली वहां पर आप सबक सिखा दें। छोटी मोटी चीजों पर आपने ऐसे लोगों की ध्यान नहीं देना, ज्यादा सर चढ़ते हैं, तो फिर आपने सबक सिखाना होगा इनको एंड दूसरी एनर्जी। यहां पर मुझे यह आ रही है कि कुछ लोगों को यह महसूस हो रहा है कि हमने अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं किया है, और आप जो है कुछ जाहिल नालायक लोगों के खुद के कर्मों की, उनके गलत डीएनए की आप जो है सजाएं भुगत रहे हैं। कुछ को यह महसूस हो रहा है अपने जीवन में। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो डेड लवर्स की एनर्जी, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। जो भी लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आपके शुक्र के ऊपर राहु की कुदृष्टि है, यह एनर्जी है, यहां पर है। लेकिन अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप जो है कि कुछ भी नहीं किया, आप गलत की सजा भुगत रहे हैं, तो आपने क्या करना है? आप जो है सबसे पहले चुप, भीतर से अंदर से मन से शांत हो जाए, चुप हो जाए। होगा, देखा जाएगा। यह वाला एटीट्यूड है आपका। आपको तुच्छ बातें नहीं पसंद है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी और तुच्छ बातें करते हैं, वह लोग आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। गलत तरीके से अगर आपसे कोई बात करता है तो आप उस इंसान से दोबारा से इंटरेस्ट नहीं लेते हो, मतलब रिएक्शन नहीं देना पसंद करते हो, मतलब दोबारा नहीं मिलना है। अभी जितनी बातें हो जाए, अभी जितना सुनना है, गलत बोलना है, बोल लो। लेकिन या तो आप उसको वहीं पर मतलब बताते हो कि तुम गलत हो, या फिर ऐसे लोगों से जिसको आप समझा नहीं सकते हो, आप दोबारा उनसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं होते हो। आप बहुत बड़ा सोचते हो। आप बहुत क्लियर हार्टेड पीपल भी हो सकते हो। मतलब क्लियर हार्ट सॉफ्ट हार्ट है आपका एनर्जी हो सकती है। आपको बड़ा सोचना और बड़ी बातें करना बहुत पसंद है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें ही करते भी हो। उस चीज को ये नहीं कह रहा हूं कि ख्याली पुलाव वाली दुनिया में रहते हो, बड़ा बड़ा सोचना, बड़ा बड़ा फेंकना, बड़ा बड़ा करना नहीं। बड़ा सोचते हो और बड़ा करते हो। आप किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते हो। और आप मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करने का रीजन यह भी है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पास्ट पर धोखा खाया है, इसीलिए ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते हो। ट्रस्ट करते हो लेकिन एक अंधा विश्वास कि हां भाई जिसने जो बोल दिया वह कर लिया, ऐसा नहीं करते हो। आप रिलीजियस से कहीं ज्यादा स्पिरिचुअल, या यह कहे कि आप अंतर मन को समझना बहुत पसंद करते हो। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, धर्म तो है ही, जो भी इंसान है यहां पर वह किसी ना किसी धर्म को लेकर के आया है। लेकिन अध्यात्म कितने लोग लेकर आए हैं? स्पिरिचुअलिटी कितने लोग लेकर करके आए हैं? मात्र गिने चुने लोग। तो वह जो स्पिरिचुअलिटी है जो अभी तक लोगों ने नहीं समझी है, जितने दुनिया के लोग हैं उनमें से सबने नहीं समझी है। धर्म को तो सब समझ रहे हैं, धर्म को तो सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को कौन फॉलो कर रहा है? बहुत कम लोग। और उन्हीं कम लोगों में से कौन है? आप भी हो, जो अध्यात्म को फॉलो कर रहे हैं, जो अपने आत्मन को फॉलो कर रहे हैं, जो अपने इनर ब्लिस को फील कर रहे हैं, इनर पीस को फील कर रहे हैं। रियलिटी जो सच में जो सच है, जो डिवाइन, जो पावर्स, जो एंजल्स, जो ये सारी जो दुनिया है, जो एक ऐसी आंखों से, खुली आंखों से, या ये कहे कि अपनी आंखों से नहीं देखी जा सकती। लेकिन जब आप हायर पावर की तरफ जाते हो, जब आप हायर स्पिरिचुअल होते हो, तो आप ये सब देख सकते। और वह सारी चीजें मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि यह चीजें आपके अंदर है, ये क्वालिटीज आपके अंदर है। इसीलिए आप लोगों से अलग हो सकते हो। आपको चीजों में लॉजिक और रीजन चाहिए ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बस किसी ने बोल दिया, हमने सुन लिया, हमने नहीं, रीजन चाहिए, लॉजिक चाहिए। इसके पीछे की वजह क्या है? ये क्यों है? ये क्यों करना है? क्या होगा इससे और क्या नहीं होगा? क्या अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं? क्या अच्छे बुरे रिजल्ट्स आ सकते हैं? तो कहीं ना कहीं तह तक जाना, लॉजिक के पीछे जाना, रीजन के पीछे जाना, रूट के पीछे जाना, ये सारी चीजें आपको करनी आती है, या आप इन सब चीजों को करने के लिए काफी अलग हो। लोगों से आपकी सोच में प्रॉस्पेरिटी होती है, आपकी सोच में सक्सेस होती है, आपकी सोच में विक्ट्री होती है। और इन सब चीजों को कैसे अचीव करना है,
ये होता है आपके दिमाग में आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। कोई दो लोग आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातें हो रही हैं और उनमें से कोई एक पर्सन है जो आपका परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नजरिया जानता है, वह आपके तरीके से वह चीजों को समझ रहा है। और जो दूसरा पर्सन है वह आपके बारे में पूरी तरह से एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठा हुआ है। अपने माइंड में कोई ऐसे दो लोग मुझे दिख रहे हैं, आपके बारे में डिस्कशन करते हुए बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चल रहा है आपके बारे में। ये जो भी दो लोग हैं इनके बीच में टॉपिक नफ डिस्कशन आप होते हो। आपकी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है वह बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑन ऑफ लिविंग, आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं, किसी के लिए भी कोई को गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपके अगर कभी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं तो आप उसको माफ करके आगे बढ़ते हैं, एंड चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। आप बहुत ज्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड है और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी हैं। और यह जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। इसी वजह से महाकाली की कृपा आप पर है। तो कमेंट सेक्शन में महाकाली की कृपा लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके हेट्स होते हैं उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रखते हैं। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है, किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं, एंड आपको लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। मुझे दिख रहा है कि आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। आप अंदर ही अंदर मन में कुछ सेलिब्रेशन के मोड में दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा खुश हैं, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बिकॉज आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आजाद हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आजाद हुए हैं। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट हो रहा है। आपके जो राह है वह और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। जो इनविजिबल जबरदस्ती अटैच करके रखना चाह रहा था, उस पर्सन के जो इंटेंशन है वह मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं। अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी, बिकॉज आपने अपनी पावर को वापस समेट लिया है और आपने अपनी पावर्स को वापस से प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है और आपने यह मन बना लिया है कि आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन है। तुम्हें आग में सोने की तरह परिष्कृत किया गया है, शुद्ध किया गया है और जो आने वाला है उसके लिए तैयार किया गया है। लेकिन अब समय आ गया है, मेरे बच्चे जाने दो किस चीज पर अपनी पकड़ छोड़ो था, और जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं उसे पाने के लिए अपने हाथ खोलो। मैं जानता हूं कि रात के सन्नाटे में तुमने कितने आंसू रोए थे। जब कोई नहीं सुन सका था तब तुमने फुसफुसाना की थी, और वह आशा जिससे तुम चिपके रहे थे, जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ रहता हुआ प्रतीत हो रहा था। मैं आपके रोने के प्रति बह रहा नहीं हूं और ना ही आपके दर्द के प्रति अंधा हूं। मैं हर पल आपके साथ रहा हूं, यहां तक कि जब आपने खुद को त्यागा हुआ महसूस किया तब भी मैं वहां था। जब आप खुद को इतना कमजोर महसूस कर रहे थे कि आपका मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे थे, जब रास्ता इतना अंधकारमय लग रहा था कि आपका अनुसरण करना और आपकी रक्षा करना मुश्किल हो गया। आप उन खतरों से हैं जिनके प्रति आप मेरा प्यार नहीं देख सकते। आप अटल हैं और आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। लेकिन मेरे बच्चे का जो अंत हो रहा है वह कोई सज्जा नहीं है, बल्कि छिपे हुए आशीर्वाद है। उन रिश्तों ने फीके पड़ गए हैं जो अवसर आपकी उंगलियों से फिसल गए थे, और जो सपने मरते नजर आ रहे थे वे सभी कांट छांट की प्रक्रिया का हिस्सा थे। जैसे एक माली बेल की छंटाई करता है ताकि उसे और अधिक फलदार बनाया जा सके, वैसे ही मैंने आपके जीवन को कांट छांट किया है। मैंने वह हटा दिया है जो आपको रोक रहा था, तब भी जब आप इसे स्वयं नहीं देख पा रहे थे। जो मेरे पास है उससे चिप को मत ले जाया गया, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बेहतर चीजें हैं। मेरी योजनाएं
तुम्हारी योजनाओं से ऊंची हैं और मेरे रास्ते तुम्हारे तरीकों से ऊंचे हैं। विश्वास करो, मुझे पता है कि मैं अब क्या कर रहा हूं। मेरे बच्चे, अपनी आंखें उठाओ और देखो कि आगे क्या होने वाला है। तुम अनुभव कर रहे हो, यह एक नए सीजन की शुरुआत है। मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई भी आदमी बंद नहीं कर सकता है, जो आपको उन जगहों पर ले जाएगा जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं परिस्थितियों को संरेख कर रहा हूं और लोगों को उन तरीकों से आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार कर रहा हूं जिनकी आप अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको विश्वास में चलना होगा। संकोच ना करें या डर के मारे पीछे ना हटे, जानते हुए भी साहस पूर्वक आगे बढ़े कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। आपने मुझसे पूछा है कि हे प्रभु, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं यहां क्यों हूं? मेरे बच्चे, आपका उद्देश्य अब भी आपके सामने प्रकट हो रहा है। मैंने आपके भीतर अद्वितीय उपहार और प्रतिभाएं रखी हैं, ऐसे उपहार जिनका उपयोग किया जाना चाहिए। मेरी महिमा उन्हें डर या आत्मसंदेह के कारण दफन मत करो। तुम्हें आपस में घुलने मिलने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि अंधेरे में रोशनी बनने और दूसरों के लिए आशा की किरण बनने के लिए बनाया गया है। समय आ रहा है जब तुम उसकी पूर्णता देखोगे। मैंने तेरे लिए तैयारी की है, परंतु तेरे चलने की उद्देश्य आपको सबसे पहले उस चीज को छोड़ना होगा जो अब आपकी सेवा नहीं कर रही है। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारी कहानी का लेखक हूं और मैं कुछ सुंदर लिख रहा हूं। आगे का रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन यह इसके लायक होगा। चुनौतियां होंगी, हां, लेकिन जीतें भी होंगी। ऐसे क्षण भी आएंगे जब आप अभिभूत महसूस करेंगे, लेकिन उन क्षणों में याद रखें कि मेरी ताकत आपकी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। मुझ पर झुक जाओ, क्योंकि मैं आपका आश्रय और आपका किला हूं। जब तूफान आएंगे तो मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। जब युद्ध उग्र होंगे तो मैं तुम्हारा आय बनूंगा, शील्ड। मेरे लिए डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, इस अगले भाग को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जिनके दिल में आपके हित नहीं है। वे आपके चेहरे पर मुस्कुराते हैं, लेकिन गुप्त रूप से आपके खिलाफ बोलते हैं। वे ऐसा करने का दिखावा करते हैं, आपका समर्थन करते हैं, लेकिन गुप्त रूप से आपकी विफलता के लिए जिम्मेदार है। मैं इन लोगों को बेनकाब कर रहा हूं, उन्हें अपने जीवन से निकाल रहा हूं। उनके जाने का शोक मत मनाइए, क्योंकि उन्हें वहां जाना रंग होता है प्याज का, ठीक है ना, लाल से थोड़ा सा हल्का होता है। तो आप कोशिश करें कि जो लाल रंग की प्याज होती है, ठीक है ना, गहरे रंग की, वो वाली प्याज लें। ठीक है ना, प्याज साबुत लेनी है, कटी हुई प्याज यहां पर आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत प्याज। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी